हेलो दोस्तों, थिंकिंग प्रोजेक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक मर्डर मिस्ट्री कहानी लिख कर लाया हूँ, जिसको सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए इस कहानी को अंत तक सुनिएगा और हमारे साथ साथ कातिल का पता लगाइएगा। कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, चंद्रपुर नाम के एक छोटे से कस्बे में पूजा नाम की एक युवा लड़की रहती थी। वो आशाओं और सपनों से भरी एक हंसमुख और जिंदा दिल लड़की थी। पूजा को प्रीतम नाम के एक आकर्षक युवक से प्रेम था, जो उसकी भावनाओं का पूरा दिल से सम्मान करता था। साथ में वे आनंदमयी सद्भाव में रहते हुए प्यार और सहयोग की एक खूबसूरत यात्रा पर निकल पड़े। हालांकि जैसा कि नियति को मंजूर था, एक मनहूस शाम को त्रासदी झेलनी पड़ी। पूजा अपने शयन कक्ष में बेजान पाई गई और उसकी आंखों में अभी भी आंसू बह रहे थे। व्याकुल और तबाह प्रीतम को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या देखा। इतनी बेरहमी से उससे उसके जीवन का प्यार कैसे छीन लिया गया। पूजा के असामयिक निधन की खबर पूरे कस्बे में जंगल की आग की तरह फैल गई। पूरा समुदाय हिल गया और उस युवा लड़की के लिए न्याय की मांग की, जिसे बहुत जल्द से लाया गया था। स्थानीय पुलिस इस रहस्यमयी हत्या के पीछे का सच उजागर करने के लिए प्रतिबद्ध थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, संभावित संदिग्धों के रूप में कई नाम सामने आए। पूजा के सबसे करीबी होने के कारण शक की सुई प्रीतम पर गिरी, लेकिन वो दृढ़ता से अपनी बेगुनाही पर कायम रहा। अपना नाम साफ करने और अपनी प्रिय पूजा की मौत के लिए जिम्मेदार असली अपराधी को खोजने के लिए बेताब था। दिन हफ्तों में बदल गए और पुलिस ने हर संभावित सुराग की गहनता से जांच की। शहर के निवासियों के बीच ईर्ष्या और धोखे की तस्वीर पेश करने वाली अफवाहें फैलने लगी। कुछ का मानना था कि यह आवेश में किया गया अपराध था, जबकि अन्य का मानना था कि इस चौंकाने वाली घटना के पीछे कोई छिपा हुआ मकसद हो सकता है। स्थानीय जासूस इंस्पेक्टर राघव ने पूरी दृढ़ता के साथ मामले की कमान संभाली। वो अपनी तीक्ष्ण प्रवृत्ति और बारीकियों पर अद्वितीय ध्यान देने के लिए जाने जाते थे। सच्चाई को टुकड़े टुकड़े करके उजागर करते हुए इंस्पेक्टर राघव ने शहर में छिपे रहस्यों और असुरक्षाओं के जाल की खोज की। न्याय की अपनी निरंतर खोज के माध्यम से इंस्पेक्टर राघव ने अपने संदिग्धों की सूची को कम करना शुरू कर दिया। पहले के गुम हुए टुकड़ों को ढूंढने की उम्मीद में उसने मित्रों, परिचितों और यहाँ तक कि परिवार के सदस्यों का भी सावधानी से साक्षात्कार किया। आखिरकार अनगिनत रातों की नींद हराम करने और अंतहीन पूछताछ के बाद इंस्पेक्टर राघव ने लंबे समय से प्रतीक्षित सफलता दिलाई। पूजा की डायरी के एक भूले हुए कोने में छिपी हुई उसे एक रहस्यमयी प्रविष्टि मिली, जो पूजा की हत्या और लंबे समय से चले आ रहे पारिवारिक झगड़े के बीच संबंध का सुझाव दे रही थी। पुरानी प्रतिद्वंदिता में गहराई से उतरते हुए इंस्पेक्टर राघव ने चंद्रपुर के इतिहास के एक भूले हुए अध्याय को उजागर किया। समय की परतों के नीचे दबी यह दुश्मनी पीढ़ियों से कड़वाहट, आक्रोश और बदले की भावना से भरी हुई थी। नए सबूत हाथ में लेकर इंस्पेक्टर राघव ने झगड़े में शामिल प्रमुख लोगों को बुलाया। सावधानीपूर्वक पूछताछ के शानदार प्रदर्शन के माध्यम से उन्होंने चौंकाने वाली सच्चाई का खुलासा किया। पूजा की हत्या आकस्मिक हिंसा या जुनून का अपराध नहीं था, यह प्रतिशोध की कार्रवाई थी। अपने दिवंगत पिता के प्रति प्रेम से प्रेरित और पूजा के परिवार के प्रति द्वेष रखते हुए रवि नाम के एक
व्यक्ति ने उसकी असामयिक मृत्यु की साजिश रची। गुस्से में अंधे होकर उनका मानना था कि पूजा का अस्तित्व ही अतीत में उनके प्रियजनों के साथ हुए अन्याय की लगातार याद दिलाती है। गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा चलाया गया। रवि का जहर भरा दिल सबके सामने उजागर हो गया। आखिरकार संदेह की छाया से मुक्त होकर प्रीतम ने अपनी प्रिय पूजा के खोने का शोक मनाया। फिर भी उसे यह जानकर सांत्वना मिली कि न्याय मिल गया है और इस तरह पूजा और प्रीतम की कहानी का दुखद अंत हो गया, जो शहरवासियों की यादों में हमेशा के लिए अंकित हो गई। लेकिन चंद्रपुर ने उस दिन एक मूल्यवान सबक सीखा। वो प्यार, हालांकि शक्तिशाली, कभी कभी कुछ व्यक्तियों के दिलों में मौजूद अंधेरे से ख़राब हो सकता है। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।